नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्क सहायक 5512 का कल एग्जाम हो गया। पूरे यूट्यूब में तांडव मच चुका है। कट ऑफ क्या जाएगी, क्या जाएगी, कैसी जाएगी। आज हम लोग ये चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे कट ऑफ जाएगी, कितनी जाएगी, बल्कि हम लोग इसके पीछे के रीजंस की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि ये जो कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं, ये वीडियो क्यों बना रहे हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से हम कोई एक सटीक डाटा दे सकते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे हमारी चर्चा होगी कि इस रीजन तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप लिए, आयोग की क्या साजिश है, इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर सकते हैं, पर डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाइएगा। मन के विचारों को कमेंट में बता के जाइएगा और आप लोग लिए गूगल फॉर्म भी लगा देंगे। अब हुआ क्या, कल के दिन की बात है कि कल के दिन मैंने एक सेशन बनाया था, कितनी जा सकती है कट ऑफ, और उसके साथ एक गूगल का फॉर्म दिया गया था। ये क्या था, जूनियर असिस्टेंट 5512 कट ऑफ एनालिसिस के लिए द एग्जाम बडी की ओर से प्रोवाइड किया गया फॉर्म। अब इसमें करना क्या था, आप लोगों को डिटेल्स डालनी थी। आप लोगों को अपना नाम बताना था, साथ में अपनी कैटेगरी के बारे में बताना था कि किस कैटेगरी से आप आते हैं, और उसके साथ ही साथ आपने कितने मार्क्स किए, मार्क्स में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और लास्ट में चर्चा थी कि आपको कोई सजेशंस देना हो, कोई टिप्पणी देनी हो, टीका टिप्पणी करनी हो, तो ना आपके रोल नंबर के बारे में पूछा गया था, ना रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में, ना कोई अदर डिटेल्स। बस उतनी चीजें पूछी गई थी जो जरूरी है। कैटेगरी इसलिए जरूरी थी कि आप किस समुदाय से आते हैं, क्योंकि कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी में बनती है, तो हमें उस बारे में नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों में से 1800 लोगों ने अभी डाटा इनपुट किया है, जो मेरे पास लेटेस्ट डाटा है। चलो ठीक है, 1812 लोग हो गए अभी। ठीक है, अब ये जो डाटा एंट्री हुआ, इस आधार पे हमारी टीम ने एनालिसिस किया कि क्या कट ऑफ जा सकती है और कैसे जाएगी। इसी के साथ ही साथ हम लोगों ने इस पे मदद ली है 1262 वाले के बारे में। उसका टेस्ट पेपर कैसे था, 1812 के साथ लगभग 70 लोगों ने कमेंट किया है इस वीडियो पे। तो उन वीडियोस में जो इन लोगों ने कमेंट किया है, उन कमेंट्स को रीड किए गए, उनके जो मार्क्स आए उनको रीड किए गए, तब जाके एक सटीक निर्णय पे पहुंचे हैं। अभी निर्णय कैसा है, कैसा इस तरह से आप लोगों ने डाटा दिया था, अपनी कैटेगरी के बारे में बताया था, आपने एग्जाम नहीं दिया, कितने मार्क्स है, कुछ अनुमानित जो हो, और कोई आपकी टीका टिप्पणी हो, ये सारे सारे बारे में आपने इस तरह से फॉर्म भरा था। अगर आप इस फॉर्म में अभी अपना डाटा इनपुट करना चाहते हैं, तो नीचे फॉर्म लगा होगा जूनियर असिस्टेंस 5512 कट ऑफ एनालिसिस, वहां पे एक फॉर्म लगा होगा, इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इस फॉर्म को फिल करने से ये रहेगा कि आपका डाटा हमारे पास रहेगा। किसी का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देना है, मत देना, मांगा भी नहीं गया है, क्योंकि वो जरूरी नहीं होता है। केवल हमें इतनी जरूरी है कि आपने पेपर दिया था, बस ये करना, सही जवाब देना, गलत मत देना और सत्य बोलना। इसी आधार पे आप लोगों का यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डाटा इस तरह से इनपुट आया, लोगों ने कमेंट्स किए, वो इनपुट आए। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहाँ से बना कि आज के दिन समाचार पत्रों में एक न्यूज आती है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्क सहायक 5512 के जो खंड स्तर का एग्जाम था, सॉरी सहायक स्तर थर्ड की मुख्य परीक्षा की परीक्षा वार में 21 जिलों में 541 परीक्षा केंद्र में आयोजित की गई। कोई डाटा नहीं, 2,43,981 अभ्यर्थी थे इसमें, परंतु डाटा ऐसा रहा कि इतने बच्चों में से 57.16% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। पेपर देने केवल 1,04,519 कैंडिडेट्स गए हैं। मतलब लगभग 2.5 लाख बच्चे थे, 2.5 लाख बच्चों में से केवल 1 लाख बच्चे पेपर देने गए। मोटा मोटी देखें तो 42.84% लोगों ने पेपर दिया। अब आप 1262 वाले को एक बार एनालिसिस करेंगे तो 1262 एक सेकंड, ये ठीक है। अगर आप 1262 को देखेंगे तो 1262 के लिए टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट्स बुलाए थे, ये आपको याद है क्या? कुछ डाटा याद होना चाहिए आपको। 15,137 कुछ ऐसे था ना, 15,713 71 लोग थे। लगभग इसका 15 गुना बच्चे बुलाए गए, 15 नहीं मतलब 13 गुना बनेगा। हम लगभग यहाँ पे 13 गुना बच्चे बुलाए गए थे। किसके लिए? टाइपिंग के लिए। अब हम मान लेते हैं कि 5512 की वैकेंसीज है, इसमें 13 गुना ना बुला के अगर 10 गुना भी बुला लेते हैं, हाँ लगभग 10 गुना भी बुला लेते हैं, तो 55,120 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। 55,000 कितने लोग देने गए?
अभी तक पेपर केवल दिया है 1,04,000 लोगों ने। मतलब इसमें से 50% तो बच्चे ऐसे हैं जो लोग करंट टाइम में टाइपिंग देने जाएंगे। आप लोगों की टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। अब ये 50% लोग हो कैसे सकते? 1262 में तो कट ऑफ बड़ी कम गई थी, पेपर हाई था। अब इस बार का पेपर भी सिमिलरिटीज लगभग वैसी हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। कैसा रहा इस बार का पेपर, इसको थोड़ा सा समझते हैं और थोड़ा सा हम लोग एनालिटिक करते हैं। हुआ क्या इस बार के सेव स्कोर के बारे में? ये कैसे डाटा निकला? जो आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा था उस आधार पर हमने आप लोगों से बातें की। आप लोगों में से कईयों को कॉल करके पता किया गया कि कैसा पेपर लगा। हाँ ये थी, ये कॉल ज्यादा लोगों को नहीं हो सकी, केवल हमारी टीम अभी 180 लोगों को लगभग कॉल कर चुकी है और बाकी लोगों पर लगातार कॉल चल रही। और हमारा जो एनालिटिक्स रहा उस आधार पे यूपीजीके के 20 क्वेश्चन थे, इजी 8 क्वेश्चन, मीडियम सेक्टर में देखे जाए तो 5 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन जो टफ मार्क थे, एकदम हार्ड थे, जो नहीं हो सकते थे, वो 7 क्वेश्चन। हर एक बच्चे ने लगभग 12 से 15 क्वेश्चन सही किए हैं, ये एवरेज रहा है। हिंदी की चर्चा करें, 23 से 28 क्वेश्चन लोगों ने किए हैं। 17 क्वेश्चन इजी थे, 8 क्वेश्चन मीडियम सेक्टर थे और टफ 5 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन में से 5 ही इजी थे, बाकी मीडियम और टफ सेक्टर में थे। एवरेज बच्चे ने लगभग 10 क्वेश्चन सही किया है, बहुत अच्छे बच्चे तो उन्होंने 13 तक सही किया है। 2 क्वेश्चन तो यहाँ सबके लगभग गलत हुए। जीके जीएस के 20 क्वेश्चन में से इजी 8, मीडियम 8 और टफ में 4। एवरेज इसका रहा 10 से 14 क्वेश्चंस के बारे में। रीजनिंग की चर्चा करें, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और जो टफ 2 क्वेश्चन थे, टोटल 10 से 13 कैंडिडेट्स कर रहे हैं। कुछ लोग 10 कर रहे हैं, कुछ लोग 13 करें। यहाँ पे मीडियम सेक्टर में भी लोगों ने पेपर छोड़े। अब अगर इन चीजों को देखा जाए, जिन लोगों से कॉल पे बात हुई, जिन लोगों ने गूगल फॉर्म भरे, जिन लोगों ने कमेंट सेशन किए, आप लोग भी अपना कमेंट दीजिएगा, कमेंट करिएगा, आपके जो जवाब हैं उसको दीजिएगा ताकि आपकी बात को भी यहाँ रखा जा सके। अब इस हिसाब से एक कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के साथ देखी जाए तो जो मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी सेफ स्कोर कितना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो लगभग 48 मार्क्स, इन सभी में प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी सेक्टर से थे तो ओबीसी सेक्टर भी लगभग सेम ही जाएगी, प्लस माइनस 2 मार्क्स के साथ। ये टैपिंग के लिए बता रहे हैं। एक सेकेंड, ओहो एक सेकेंड, पेन चार्जिंग लगा दें। अगर तब तक आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो ओके, या पेन डिस्चार्ज होगा तो 2 मिनट के लिए लगाते हैं, 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाता है क्या कुल मिला के? कनिष्क सहायक 5512 का, जहां 1 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं और 50,000 बच्चों को टाइपिंग देना है, तो 50% तो चांस है कि आपको पेपर देने को मिलेगा। हर 2 में से 1 बच्चा देने को मिलेगा। अब ये 2 बच्चा हटेगा कहाँ, इस बारे में एक चर्चा हो जाएगी। तो जहां तक लगता है ये जो कट ऑफ सेक्टर ये भी कम जाएगा, सॉरी ये भी कम जाएगा, इतना भी नहीं जाएगा, 48 से 44 भी जा सकता है। पर समस्या ये है कि वो सेफ स्कोर है कि आपको टाइपिंग के अलावा फाइनल सिलेक्शन भी लेना है। 48 में प्लस माइनस 2 होगा तो आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ टाइपिंग के लिए नहीं। मन उदास मत करिएगा। ओबीसी में भी क्या इश्यूज है इसमें? गिव मी 1 सेकंड। आ गया ना, बस ठीक है, ठीक है। ओबीसी में प्लस माइनस 2 48 के साथ रख लीजिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस सेक्टर से हैं तो ओके, ईडब्ल्यूएस में भी 48 प्लस माइनस 2। एससी एसटी से हैं तो इसमें आप 45 कर लीजिएगा, लगभग 44 मार्क्स से 45 मार्क्स के आसपास, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 सब में जोड़ लीजिएगा। और हाँ, जो बहनें फीमेल सेक्टर हैं, आप लोग लिए अलग से अभी कट ऑफ नहीं एनालिटिक की जा सकती है, क्योंकि 1800 लोगों का जो डाटा था हमारे पास, 1825 का हो गया ये डाटा। इस डाटा में अभी केवल और केवल 18 ही कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अपना स्ट्रक्चर दिया है कि मेरे इतने मार्क्स आए, इतने काम कटे हैं। इस वजह से भी आपके बारे में मैं कंप्लीट सटीक डाटा नहीं दे सकता हूँ। 1800 को तो सीधे अगर 10 गुना की कर लिया जाए तो लगभग सभी एवरेज कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। हाँ ये भी हो सकता है कि 1800 में से जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्होंने सही मार्क्स ना बताए हो, तो बेटा अगर आप गलत मार्क्स बताएंगे तो हमारा एनालिटिक्स ही गलत होगा और फिर आप इस वीडियो को देख के खुद के बारे में गलत समझ रहे होंगे। अभी आपके पास मौका है, अगर आपकी इच्छा करती है तो नीचे देखिएगा फॉर्म लगा होगा, उसमें लिखा होगा जूनियर असिस्टेंस 5512 कट ऑफ एनालिस्टिक, वहाँ गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिएगा सबसे पहली बात।
सेकेंडरी पॉइंट्स अगर नहीं पढ़ने की इच्छा तो कमेंट सेक्टर में बता दीजिए। आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए भी हमारी टीम लगातार सजग है और वो पढ़ने के साथ एनालिटिक्स करके देगी। एनालिसिस के साथ ही हम यहाँ पे आपको सामने प्रस्तुत होंगे। ये कट ऑफ है, इसको आराम से नोट्स कर लीजिएगा। अब चर्चा करते हैं जो लोग इस तरह के कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे जरूरी चीज, पहली बात तो अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं तब भी आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट को तो ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि जहां तक मुझे पर्सनली लगता है अगर आप कितने मार्क्स नहीं है तो आपकी हिंदी की टाइपिंग अच्छी नहीं होगी, अंग्रेजी की टाइपिंग भी बहुत अच्छी नहीं जा रही होगी। और अभी जो जूनियर असिस्टेंट 3000 का है, जो 3000 कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में भी स्टेनो के लिए, सॉरी स्टेनो की जो जूनियर असिस्टेंट्स का 3000 कैंडिडेट्स है पेड 2023 के माध्यम से आप कभी पेपर 2 से 3 माह के अंदर करा लिया जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या कम है इसलिए पेपर आप लोगों को भी जल्दी से देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, जिन लोगों के इतने मार्क्स नहीं आए हैं प्लीज गिव मी 1 सेकंड मोर यार। अच्छा, तब तक आप लोग अपने मन के विचारों को बताइए कि आपके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं। मैं आप लोगों को कमेंट्स पढ़ता हूँ। ओके, और कोई मन में ख्याल आ रहा हूँ तो बताते चलिए। आ गया हुआ इतना, ठीक है। अब बेटा 2 से 3 माह बाद जब आप लोगों का एग्जाम होगा तो अभी क्या करिए, अभी यूपी ट्रिपल एस में द एग्जाम बडी की ओर से हमारे तरफ से एक बैच जारी किया गया, जिद बैच। इस बैच से जुड़ने की इच्छा हो तो आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए कंप्लीट कवर कराएंगे डिटेल एनालिसिस के साथ, और ये क्लासेस अब डेली होंगी। 5512 में क्या होता, मैंने केवल नोट्स प्रोवाइड करा पाया था, और क्योंकि हमारे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। अब हाँ, इतना तैयार कि आप लोगों की डेली क्लासेस हो जाएंगी, आप लोगों को डेली नोट्स मिलेंगे, और ये सारे नोट्स पीवाईक्यू सीरीज को भी ध्यान रख के बनाए जाएंगे। और ये जो टफ सीरीज आती है, होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ पूछे जाते हैं, इन टफ क्वेश्चंस को ध्यान में रख के ही सीरीज बनाई जाएगी ताकि गलतियां ना हो। अब क्या, एक क्वेश्चन उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना, और इतना एक्सप्लेन करना कि जहां से भी उस क्वेश्चन का थोड़ा भी हिंट बन सके उस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सके। जैसे इस बार पूछा गया था, ठीक है, इस पॉइंट से बारे में इस बार के क्वेश्चन देखा था, इस बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ा था। अभी तक वन लाइनर पढ़ के सिलेक्शन होता था, अब वैसा नहीं होगा। अब सिलेक्शन तभी होगा जब आप डिटेल से पढ़ लें। तो अगर इनको जुड़ने की इच्छा हो तो 2 से 3 माह है, जिद बैच है, आप लोगों को समझ जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास पेड 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, पेड 2025 का फॉर्म भर चुके हैं। इस बार 25 में 25 लाख ही कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, तो बेटा आप लोग भी जुड़ जाइएगा। आप लोग लिए हमारे पास सफलता बैच है, सफलता बैच से जुड़ जाइएगा, जहां पे आप लोगों की सफलता दिलाने का पूरा लक्ष्य रहेगा। अगर आप जीके जीएस का सेक्शनल वाइज बैच चाहते हैं तो जीके जीएस का आप लोगों के पास पीवाईक्यू सीरीज का बैच है, उससे जुड़ जाइएगा। इंग्लिश का आपका पीवाईक्यू सीरीज का बैच है, उससे जुड़ जाइएगा। साथ में साइंस का। इसके अलावा अगर आप कोई नया बैच चाहते हैं, कोई अदर्स इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो बेटा कमेंट सेक्टर में कमेंट करिएगा। जो सबसे ज्यादा कमेंट्स कर देगा कि हमें ये पर्टिकुलर बैच चाहिए, तो वो उस बैच को मैं ले आऊंगा, आपके समझ प्रस्तुत कर दूंगा, ताकि आप लोग उसे देख सकें। अब डिटेलिंग क्या हुई, समस्या कहाँ पे देखी, आज हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की, उसका एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से इस डाटा को तैयार किया, डाटा को तैयार करने के बैक एंड प्रोसेस क्या थे, किस तरह से तैयार हुआ। सेकंड पॉइंट्स पे क्या देखा कि क्या कट ऑफ जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। थर्ड पॉइंट्स पे हम लोगों ने देखा कि अब जिन लोगों के नहीं आ रहे हैं वो लोग क्या करें। और हाँ, एक पॉइंट और, अगर आपके इतने भी मार्क्स नहीं आते हैं तो बेटा एक काम करो, टाइपिंग की टेस्ट पे तो हर हाल में जुट जाओ। टाइपिंग के साथ ही साथ आप लोग बस ये डिटेल क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो और आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अभी आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो हो सकता है इसमें भी नहीं होता, इसमें नहीं होता है तो अगले जूनियर असिस्टेंट में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। और फॉर्म उन्हीं लोगों ने डाला था जो इससे पहले लगभग कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप लोगों को फॉर्म कितने भी पड़े हो, 1 लाख बच्चा ही लगभग आपका पेपर देखने जाएगा, और 1 लाख से भी बच्चा हो सकता है कम ही मिले। तो जब इतने अच्छे, इतने गोल्डन चांस आप लोगों के समझ आ चुके हैं, तो बेटा अब तो सिलेक्शन लेना यूपी ट्रिपल एससी में आसान हो गया। सिलेक्शन के क्रम में द एग्जाम बढ़िया आपके साथ खड़ा है। कोई मन में क्वेश्चंस, मन में सवाल जवाब कुछ भी उत्पन्न हो रहा तो उसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा। मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ, 9889057003। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। ना अकेले में पढ़ाई अच्छी लगती, ना ही मुस्कुराहट। धन्यवाद दोस्तों।